बच्चों, आप कैसे हो? पिछले क्लास में हमने देखा था लाइफ प्रोसेस, यानी क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस का ये न्यूट्रिशन क्या है, पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, यानी पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में आज हम डिफिनीशन करेंगे, डिफिनीशन एंड मीनिंग्स। यानी सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन। तो द प्रोसेस ऑफ एन और organism, the process of an organism take food and utilize it is called nutrition. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को लेता है। टेक मीन्स लेना, फूड को लेता है और यूटिलाइज उसका इस्तेमाल यानी उपयोगिता अपने शरीर में करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब क्या है, नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन की नीड्स क्यों होती है, क्यों आवश्यक होती है न्यूट्रिशन, यानी नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी। हमें न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत पड़ी? प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। यानी अगर हमें एनर्जी न मिले तो हम न्यूट्रिशन एनर्जी न मिले तो हम वर्क कैसे करेंगे? अब काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आता है? वेयर कम फ्रॉम द एनर्जी। बच्चों देखो, वेयर कम फ्रॉम एनर्जी कम फ्रॉम न्यूट्रिशन। यानी हमें जो काम करने के जो, जैसे आप देखो, मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? एनर्जी कम फ्रॉम न्यूट्रिशन। सेकंड जो है क्या है, रिपेयर एंड मेंटेन ऑफ बॉडी। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? इसलिए कि बॉडी में रिपेयर, हमारे डे बाय डे, रोज यानी प्रतिदिन कुछ ना कुछ सेल, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, हमारे जो बॉडी सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, कहीं ना कहीं रोज डैमेज होते रहते हैं और इसको रिपेयर करना होता है। और बॉडी में भी और सारे पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, डैमेज होते रहते हैं, इसको भी रिपेयर करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से ये रिपेयर, वेयर दिस रिपेयर फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी हम फूड लेते हैं तो वो एनर्जी हमें कहाँ से आया, न्यूट्रिशन से आया। अब देखो न्यूट्रिएंट्स यानी ये क्या, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स which provide
provide nutrition to organisms are called nutrients. तो देखो मटेरियल्स विच प्रोवाइड, जो मटेरियल्स किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू, यानी हम जो फूड लेते हैं उसी के थ्रू। देखो बच्चों, किसके थ्रू ये प्राप्त होते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू। जो ऑर्गेनिज्म, यानी हम जो क्या लेते हैं, फूड लेते हैं यानी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Types of nutrient. There are two types of nutrient, macronutrients. First macronutrients and second micronutrients. Macronutrients and micronutrients. तो फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फर्स्ट देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, दीज आर, इसको फैट भी कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है इन्हीं तीन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हमारे फूड में यानी न्यूट्रिशन में होते हैं। सो दैट इट इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट इज गिविंग एनर्जी फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग ऑफ सेल। इसी तरह लिपिड क्या है, तो लिपिड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। लिपिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। अब देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड प्रोटीन, मिनरल्स एंड vitamins आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी मिनरल्स और विटामिन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स में दिस इज कॉल्ड मिनरल्स एंड vitamins various biochemical function performed by micronutrients। बस आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने आज क्लास 10th के न्यूट्रिशन के बारे में डिफिनीशन और उसका मीनिंग हमने समझाया। शायद आप लोग समझ लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।